everyone, welcome back to my channel. I am Priya and if you are a new viewer on my channel then don't forget to subscribe and make sure that आप ये वीडियो तब देख रहे हैं जब आपके पास फ्री टाइम है, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको मिस नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो आपके पास जब फ्री टाइम हो तभी आप ये पूरी वीडियो देखिएगा, ओके? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर 2025। कोई नहीं चाहता कि उसे 2025 के दिसंबर में रिग्रेट करना पड़े by seeing their vision board. So today we are going to talk about vision board that are on so much hype on social medias nowadays. As it's the end of 2024, it's our duty to plan our 2025. Most of the people are like, हाँ ये aesthetic दिख रहा है, मुझे भी बनाना चाहिए. But that's not the thing. अरे कहना क्या चाहते हो? विजन बोर्ड को ढंग से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. It's not like कि मैं एक पेपर पे अपने गोल्स लिख रही हूँ and I would be pasting all of them on a canvas or a paper and that's my vision board. That's not the thing. ऐसे तो नहीं होता है। तो कई सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि लोग विजन बोर्ड बनाते हुए करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, विजन बोर्ड होता क्या है? What is a vision board? So while making a vision board, we will be pretending that we are at the end of 2025. That's 2025 December, right? And we are journaling our whole year. That's all a vision board is. तो हम विजन बोर्ड में लिखते हैं कि I am rich, I am intelligent. मतलब हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम हैं, राइट? हम 2025 का पूरा ईयर जर्नल कर रहे हैं कि हम 2025 में at the end of 2025 I am rich, I am intelligent and I am fabulous, I have beautiful hair, I have beautiful skin, etc. हम लिख रहे हैं I am, I have. मैं ये नहीं लिख रही I will be, ठीक है? I am, मैं हूँ. So इसको हम वर्चुअल इमेजेस के साथ बनाते हैं, ठीक है? जिससे हम एक तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम एक तरह से ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं उस सिचुएशन में हूँ जहाँ पर मैं रिच हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ. और लोग सिर्फ अपने गोल को मैनिफेस्ट करते हैं, बट वो सही नहीं है. आप अपने गोल को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन उस गोल तक पहुंचने के जो स्टेप्स हैं उन्हें भी आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए सो दैट दे कुड गिव यू मोटिवेशन, राइट? सिर्फ गोल को मैनिफेस्ट करना क्या हो गया, ठीक है? तुम अपने गोल तक पहुंचना चाहते हो बट तुम्हें ये नहीं पता तुम कैसे पहुंचोगे. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो. आई विल बी टेलिंग यू दैट हाउ टू मेक अ परफेक्ट विजन बोर्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ ब्लैंक पेपर एंड आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन शो हो रहे हैं जिसका आंसर आपको उस ब्लैंक पेपर पर लिखना है, राइट? लाइक हाउ डज योर लाइफ फील्स एंड व्हाट वाज द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ योर्स इन 2024. प्लीज इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ऑनेस्टली देना. अब उसी पेज पर नीचे नया टॉपिक डालो, चेंजेस दैट यू रिक्वायर्ड. तो आपको क्या करना है, अभी आपने जो आंसर्स लिखे हैं उसमें आप कौन कौन से चेंजेस है जो चाहते हैं इन द 2025. कि अगर आप 2025 के अंदर सेम क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो तो आपके आंसर में कौन कौन से चेंजेस हैं जो आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने 2024 के आंसर में ये लिखा था डेली रूटीन के अंदर कि मैं सुबह लेट उठती हूँ, फिर मैं स्कूल जाती हूँ, घर आके फ़ोन चलाती हूँ, फिर ट्यूशन जाती हूँ, फिर आके फ़ोन चलाती हूँ, फिर खाना खा के सो जाती हूँ. सो 2025 में मैं अपने रूटीन में कौन कौन से चेंजेस करना चाहती हूँ. उसमें मैं लिख सकती हूँ नो रील्स. तो आपको उसमें टॉपिक वाइज लिखना है, नॉट द फुल सेंटेंस, जस्ट टॉपिक वाइज. लाइक नो रील्स, नो फोन, वेक अप अर्ली एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, जो आप अपने चेंजेस में चाहते हो. तो अब स्क्रीन के ऊपर कुछ टॉपिक्स शो हो रहे हैं जो आपको टॉपिक वाइज उनके आंसर लिखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आता है फिजिकल हेल्थ. तो 2025 में आप अपनी कैसी फिजिकल हेल्थ चाहते हो तो आपको वो लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, वेक अप अर्ली, एक्सरसाइज डेली, ड्रिंक मोर वाटर एंड ईट हेल्दी एक्सेट्रा. दूसरा आता है हमारा मेंटल हेल्थ. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप 2025 में कर सकते हो टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ. फॉर एग्जाम्पल, मैं ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ लेकिन एक्शंस कम लेती हूँ. जैसे कि मेरा एग्जाम है, मुझे टेंशन हो रही है और उसके बाद भी आई एम स्टिल वॉचिंग रील्स. तो इससे क्या पता चलता है कि मुझे टेंशन बहुत है लेकिन मैं एक्शंस कम ले रही हूँ. तो मैं अपने 2025 के गोल्स में लिख सकती हूँ कि मुझे टेंशन कम लेनी है, ओवर थिंकिंग कम करना है. इसके अलावा आप और चीज़ें भी लिख सकते हो, जैसे कि मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए मैं रीडिंग कर सकती हूँ एंड ऑल दैट चीज़ें. मतलब जो भी मेरे माइंड को काम करे वो सारी चीज़ें मैं मेंटल हेल्थ में ले सकती हूँ. आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट स्पिरिचुअल हेल्थ. ऐसी चीज़ें जो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे. आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप दिन में एक बार ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो टुवर्ड्स द गॉड. नाउ करियर एंड फाइनेंसेस. लोग जो है वो मेन फोकस इसी पे करते हैं एंड आई एम टेलिंग यू कि इसके अलावा और भी कई सारे ग्रुप्स हैं जिनमें आपको फोकस करने की जरूरत है. तो इसलिए मैंने ये सारे टॉपिक्स और क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आप खुद को और अच्छे से समझ पाओ और अपने विजन बोर्ड को अपने अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा बना सको. करियर एंड फाइनेंसेस में आप कुछ भी लिख सकते हैं, दैट ड्रीम यू हैव, दैट थिंग्स यू वांट टू बाय एक्सेट्रा एंड ऑल दैट अबाउट करियर एंड फाइनेंसेस. दैट्स योर चॉइस. सो नाउ लेट्स कम टू हॉबीज. तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप 2025 में सीखना चाहते हो. जैसे कि मैंने अपने विजन बोर्ड में क्रोशेट की फोटो लगाई है बिकॉज आई वांट टू लर्न क्रोशेटिंग इन 2025. दैट्स माई मेन गोल फॉर माई हॉबीज, राइट? तो आप भी ऐसे कुछ भी अपनी हॉबीज जो आप डेवलप करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हो 2025 के विजन बोर्ड में. ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आप अपने विजन बोर्ड में ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपका ड्रीम हाउस, डेली रूटीन,
आप कैसा दिखना चाहते हो, आप अपने लुक्स को कैसे अपडेट करना चाहते हो, आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल, और उसमें आप कुछ इंस्पायरिंग कोट्स भी लगा सकते हो टू मेक यू मोटिवेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट काम, अब जो भी सारी चीजें आपने पॉइंट्स में लिखी है उसमें से कई चीजें ऐसी होगी जो रिपीट हो रही होंगी इन योर चेंजेस दैट यू वांट एंड इन द ग्रुप्स दैट यू हैव मेड अबाउट द हेल्थ, अबाउट द स्पिरिचुअल हेल्थ, अबाउट द मेंटल हेल्थ। कई सारी चीजें कॉमन होंगी उसमें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कॉमन चीजों पर हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप 2025 में सच में करना चाहते हो फ्रॉम डेप्थ योर हार्ट। तो अब आपकी जो जो चीज़ें हाईलाइटेड है, लाइक मेरे में जो जो चीज़ें हाईलाइटेड थी, मैंने उनकी एस्थेटिक फोटोज प्रिंटरेस्ट या फिर आप और कोई भी सोर्स ले सकते हो, उनसे स्क्रीनशॉट लिया, प्रिंट आउट किया एंड किसी भी पेज पे पेस्ट कर दिया। दूसरी बात, आप उसके अंदर कोट्स लिख सकते हो। ऐसे नहीं लिखना कि दैट आई विल बी दिस, लिखना है आई एम। सो दैट इज हाउ यू हैव टू मेक योर परफेक्ट विजन बोर्ड, जिसमें आप हर एक चीज पर फोकस कर रहे हो, नॉट ओनली ऑन करियर एंड फाइनेंस, बल्कि सभी चीजों पर। आई होप कि आप भी अपना 2025 विजन बोर्ड अच्छे से बनाओ और उसे 2025 में कंप्लीट भी करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करो ताकि लोग भी अच्छे से अच्छा विजन बोर्ड बना सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।